हम पे यही तो और कहीं। नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं सागर सिनेमा। टीम लौटी है, टीम विपुल गोयल लौटी है बिहार में चुनाव प्रचार के बाद, और क्या अनुभव रहे उनसे आपको पूछवाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कैसा रहा वहां अनुभव बिहार के चुनाव को लेकर। हमारे साथ हैं करण सिंगला, हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे, भाजपा के नेता हैं। जी करण जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो वहाँ पर कार्यकर्ता है, जो हमारे संगठन है, वो इतना मजबूत है। घर घर तक जो हमारी माननीय मोदी जी की, माननीय नीतीश जी की, एनडीए सरकार की जो हमारी नीतियाँ और रीतियाँ जहाँ वो पहुँची हैं, और जो टीम विपुल गोयल ने गांव गांव जाकर सभी ने जो पहुँचाई हैं, चाहे वो 11,000 रुपये व्यापार के लिए जो दिए गए महिलाओं को, बीपीएल महिलाओं को दिए गए, गैस सिलेंडर दिए गए, गैस चूल्हा से मुक्ति मिली, जो धुएं से इन लोगों को दिक्कत होती थी उससे मुक्ति मिली, हर घर नल की जो हमारी योजना थी मोदी जी की वो पहुंची, हर घर सड़क पहुंची। वहां पर कहीं भी आपको 100 मीटर से ज़्यादा कच्ची सड़क, यहाँ तक कि ईंट का खरंजा भी देखने को नहीं मिलेगा। इतनी बारिश में भी वहां पर आरएमसी की रोड और तारकोल की रोड चमचमाती हुई नजर आ रही थी। इतना मजबूत और इतना मोदी जी का जो विजन है उसको वहां पर हम लोगों को रोड पर दिख रहा था कि काम असलियत में होता क्या है, इतने देहात और इतने पिछड़े इलाके में भी। मतलब इतने 15 साल वहाँ गुंडा राज और जंगल राज में रहने के बावजूद जो वहाँ पर कार्यकर्ता और जो वहाँ पे आम लोगों के अंदर रोष था लालू के खिलाफ, और जो एनडीए के लिए के प्रति मोदी जी के लिए जो क्रेज था वो देखने को मिल रहा था। काम वहाँ सड़कों का जाल देखने को मिल रहा था हर तरीके से। रिंकू सिंगलानी हमारे साथ हैं। जी सिलानी जी, हमारी जो विधानसभा थी वो रोसड़ा विधानसभा थी, जिसके अंदर हम गए। सभी विपुल गोयल जी की टीम ने जिस तरीके से काम किया, घर घर जाके प्रचार किया, मुझे लगता है कि संगठन की जो मजबूती है वो यहाँ पे देखने को मिली। और जरूरी इस चुनाव को हम बहुत अच्छे मार्जिन से भी जीतेंगे। और जैसा कि अभी मेरे भाई ने बताया कि चाहे गैस सिलेंडर की बात हो या पेंशन की बात हो, जो वहाँ पे पेंशन थी वो भी 1100 रुपये बढ़ा के कर दी गई है, अभी चुनाव में भी घोषणा हुई है। तो इस तरीके के जितने भी वहाँ के जो भी लोगों के, चाहे स्कूल की बात करें, चाहे गांव के सड़क की बात करें या फिर स्ट्रीट लाइटों की बात करें, मैं वहाँ देख के हैरान हुआ कि हर गांव के अंदर जहाँ पे भी जा रहे चारों ओर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई है, सड़कें पक्की है, पानी की सुविधा है, बहुत अच्छा है, जिससे कि इस चुनाव में बहुत अच्छा एक फ़ायदा मिलने वाला है। और जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो रिजल्ट आएगा वो एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जी सिलानी जी के बाद मिगलानी जी, अमित मिगलानी हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। जी क्या कहूँ, भाइयों ने बोल ही दिया। जो संगी साथी साथ गए थे प्रचार के लिए, इन सब ने अपने अपने बखान कर रही हैं। सबसे बड़ा क्रेज वहाँ देखने को, सबसे ज्यादा बयानबाजी वहाँ अमित मिगलानी ने किया है, टोटल सोशल मीडिया पर केवल अमित मिगलानी। देखिए मोदी जी का प्यार है और जो मोदी जी के प्रति हमारे मन के अंदर जो भाव रहते हैं वो मीडिया के माध्यम से निकल ही आते हैं। और हमने सबसे बड़ी चीज़ एक देखी कि हम जैसे ऐसा लग रहा था जैसे विपुल गोयल जी की 89 विधानसभा का चुनाव वहाँ समस्तीपुर में जाकर हम प्रचार कर रहे थे। इतना अच्छा में लड़ रहे हैं। हाँ जी, इतना अच्छा लगा। वहाँ की जो अपनी लेडीज होती हैं, उन्होंने एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि मोदी जी के प्रति हमें प्यार नहीं है। और लोगों के अंदर मोदी जी की वही भावना थी, जैसे भगवान रूपी देखा जाता है यहाँ पर भी मोदी जी को, वहाँ पर भी यही था। और हमें कहीं से ऐसा नहीं लगा कि हमारी विधानसभा के अंदर कोई भी मुकाबला हो, और ऐसा लग रहा था जैसे घर के जैसा माहौल हो। सारे भाई 3-3 लोगों की टीमों में हर मंडल में गए हुए थे। जैसे 7 मंडल थे तो सबने अपना अपना प्रचार किया, सबने लोगों को भावुक किया, सबने लोगों को अपने भाषणों द्वारा समझाया कि मोदी जी को देना चाहिए। लेकिन 90% लोग पहले से ही उन्हें पता है कि हमने कहाँ वोट डालना है, तो वो लालू के जंगल राज की कामना नहीं कर रहे थे। वो यही चाह रहे थे कि इस बार भी मोदी जी की सरकार ही आए। सचिन शर्मा हमारे साथ हैं। जी सचिन जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका। पार्षद पहुंचे थे वहाँ? जी, सभी पार्षद हमारी विधानसभा 89 के जो है वहाँ प्रचार करने गए थे, और हमने उस प्रचार में जो है बहुत कुछ सीखा भी। माननीय मंत्री जी की टीम, विपुल गोयल की जो टीम थी, उन्होंने वहाँ जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मतलब उससे बड़ा अनुभव मिला है हमें। था कि बहुत महंगा कर दिया चुनाव? नहीं, ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि ये जरूर हल्ला था कि कार्यकर्ता जो है चुनाव कैसे लड़ता है। ये एक मैनेजमेंट जो होती है, बूथ की माइक्रो लेवल मैनेजमेंट जो होती है, वो वहाँ पे एक अच्छा परिदृश्य देखने को मिला है। जी साहनी जी, नमस्कार जी। बहुत अच्छा कह रहे हैं लोग, अमित शाह जी से जब से हाथ मिलाया है साहनी जी ने, उस दिन से हाथ धोया नहीं है।
जी बिल्कुल, देखिए इतनी बड़ी शख्सियत अगर आपसे हाथ मिला रही है तो ये एक मैं मंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ विपुल गोयल जी का कि उन्हीं के सानिध्य में ये कार्य हुआ और आज अमित शाह जी के हाथ मिलाने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है। क्योंकि अब तक हम लड़ रहे थे तो हमारा अलग वो था, जब मंत्री के साथ बैठ के विजन हुआ, रात को 12-12 एक बजे मीटिंग होती थी तो भाई चुनाव कैसे लड़ा जाता है और चुनाव को कैसे उठाया जाता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। और रोसड़ा विधानसभा में खाली एक ही नाम चला था, हरियाणा से विपुल गोयल जी हैं। जिन्होंने देखा उनके मुंह पे भी था, जिन्होंने नहीं देखा उनके मुंह पे विपुल गोयल जी हैं, जिन्होंने पूरा चुनाव बहुत अच्छे से लड़ा रहे हैं। जी सचिन ठाकुर हमारे साथ हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष। जी सभी दर्शकों को अनुभव नमस्कार। कैसा था? अनुभव तो शानदार अनुभव था। 11 दिन देखो, पहले भी हम में से कुछ लोग अन्य प्रदेशों में जिलों में जाकर के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी को निभा चुके हैं, लेकिन जो इसमें देखने को मिला, सबको अनुभव मिला, बिल्कुल ग्रामीण रूरल क्षेत्र था हमारा और रोसड़ा विधानसभा थी समस्तीपुर जिले में और उसमें जो इस मंडल में मेरी जिम्मेदारी थी वो सिंधिया उत्तरी मंडल था जो कि शहर से 60 किलोमीटर दूर था। तो डेली 60 किलोमीटर जाना, डेली 60 किलोमीटर आना, 3 घंटे का सफर, 2.5-3 घंटे लगता था। 1 वे रोड था, 2.5 घंटा जाने का, 2.5 घंटा आने का। रोज मथुरा जाना था, रोज मथुरा से आना था। 2.5 घंटे का सफर। मथुरा में तो फिर भी अभी 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं मोदी जी की कृपा से और अपना हमारे NHAI इतना अच्छा बना हुआ है, नेशनल हाईवे, तो वहाँ पे 2.5 घंटा लगता था क्योंकि 1 वे रोड है। बट लोगों में वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जो भाव थे ना माननीय मोदी जी को लेकर के और NDA सरकार को लेकर के, वो बिल्कुल आत्मीय भाव थे, खासकर महिलाओं के। मतलब एक तरफा महिला, तो वहाँ पे एक तरफा महिला वोटर थी और जो भारतीय जनता पार्टी का वहाँ वोटर है वो बिल्कुल साइलेंट वोटर है, जिसको पता है कि बस काम को वोट करना है, मोदी जी को वोट करना है। मोदी जी को। जी अजीत जी। जी सौरभ जी नमस्कार। हमारी टीम यहाँ से माननीय कैबिनेट मंत्री श्री लिट्टी चोखा खाया आप लोगों ने वहाँ? विपुल गोयल जी के नेतृत्व में गई थी। माननीय मंत्री जी ने वहाँ जाकर जो प्रचार और प्रसार की योजना बनाई और वोट मांगने के लिए हमने वहाँ हर गांव में, हर बूथ पर और घर घर तक पहुंचने का प्रयास किया और माननीय मोदी जी के जो विकास कार्य है, उनका विजन है, वो जनता तक पहुंचाया और उसके नाम पर वोट मांगे। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम आने वाला है और भाजपा प्रचार इसमें बिहार में और वो बहुमत से चुनाव जीतेगी। कहाँ है सुजीत अधाना जी? तो फरीदाबाद आप ये समझें कि पूरी टीम वहाँ पहुंची और लोगों ने बड़ा एंजॉय किया है इस ट्रिप को, बिहार ट्रिप को। तमाम लोगों ने, फरीदाबाद के तमाम पार्षदों ने वहाँ खूब लिट्टी चोखा खाया है। जी सुरजीत अधाना जी हैं, बात करेंगे उनसे भी। जी बड़े अनुभव रहे। अनुभव तो पहले भी साझा किए हैं, उत्तराखंड हो, असम हो या जींद का इलेक्शन हो या हिमाचल प्रदेश हो, मंत्री जी के साथ मुझे जाने का मौका मिला। लेकिन इसमें जो एक बिहार के प्रति हमारी छवि थी, एक दिमाग में थी, पर बिहार इतना गरीब होगा और रोड टूटे होंगे, उसके विपरीत नीतीश कुमार और मोदी जी ने जो मिलकर विकास किया 20 साल में, ये वास्तव में ही सराहनीय है। इसकी हम शब्दों में उच्चारण नहीं कर सकते। बहुत विकास किया है मोदी जी के नेतृत्व में। और ये सबको मकान, सबको दुकान, सबको विकास, 3 गुना पेंशन बढ़ाना, ये सब मोदी जी के नेतृत्व में। जनता दीवानी थी मोदी जी की, मोदी जी की दीवानी थी। और फरीदाबाद आप देख लें, टीम विपुल गोयल मौजूद सामने। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।